तो जय हिंद, नमस्कार, गुलाब जिंदाबाद, जय राम जी की सभी भाइयों को। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और आज मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे भाइयों का जवाब है कि हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और हम ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। अधिकतर आपको ऑनलाइन आवेदन के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। जब भी हम किसी भी भर्ती को लेकर, किसी भी वैकेंसियों को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने जाते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और हम कब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन हम कब करेंगे और कैसे किया जाता है ऑफलाइन आवेदन। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन आपका पोस्ट द्वारा होता है, स्पीड पोस्ट द्वारा होता है। क्या क्या करना पड़ता है और कैसे आवेदन किया जाता है, कहाँ पर अपन को पोस्ट पहुँचानी पड़ती है और वो कौन सा तरीके है शॉर्टकट जिससे आप जल्दी स्पीड पोस्ट पहुँचा सकते हो और अपना सिलेक्शन जितनी जल्दी हो सके आप ले सकते हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन तरीके से नौकरी पालो, नौकरी लग जाओ या फिर वर्दी पालो, ऑफलाइन तरीके से भी आप वर्दी पा सकते हो। तो चलिए अपन जानते हैं आज की इसी वीडियो में कि अपन ऑफलाइन तरीके से फॉर्म कैसे भर सकते हैं और कैसे अपन पार्सल पहुंचा सकते हैं अपना नाम पता लिखकर कहाँ पर पहुंचाना था। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑफलाइन भर्ती की। ठीक है, ऑफलाइन भर्ती यानी कि ओपन भर्ती रहती है, खुली भर्ती रहती है, जो कि हमेशा जनवरी और फरवरी के महीने में आती है। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि अभी करेक्ट अभी यानी कि जनवरी के महीने में कम से कम 30 प्लस वैकेंसी आ गई है। अब 30 वैकेंसी कैसी हो गई, आर्मी में भी आती है, हॉस्पिटलों में आती है, रेलवे स्टेशनों पर आती है, या फिर सरकारी भवन रहते हैं उसमें आती है, या फिर कोई से इंडस्ट्री एरिया में आती है, या फिर कैंट में आती है, या फिर मिलिट्री हॉस्पिटलों में आती है। तो ऐसे ये सरकारी ही भर्तियाँ रहती है। कुछ भर्ती ऐसी रहती है जिसमें आपका एग्जाम होता है और कुछ भर्ती ऐसी रहती है जिसमें आपका एग्जाम नहीं होता है। तो जिसमें एग्जाम नहीं होता है ऐसी भर्ती बहुत सारी है। मैंने टेलीग्राम पर सारी चीज़ें डाल दी, आप जाकर देख सकते हो। बड़ा तरह से आपको भर्ती मिल जाएगी जिसमें एग्जाम नहीं होगा। लेकिन वो भर्तियाँ अधिकतर किस पर खुलती है, किस पदों पर खुलती है, किन पद पोस्टों को पर खुलती है। माली हो गया, स्वीपर हो गया और चौकीदार हो गया, स्टोर कीपर हो गया, उसके बाद मोची हो गया, पहरेदार हो गया, या फिर आपकी क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया। तो ऐसी ऐसी वैकेंसी हमेशा खुलती रहती है। तो इन सभी का नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए है। आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में चले जाना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उस पर सारी पीडीएफ और नौकरियों की जानकारी सबसे पहले मैं उस पर देता हूँ। ठीक है, वैसे इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप जाकर जुड़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ओपन भर्ती। अब ओपन भर्तियाँ किसी आपको अखबार के माध्यम से पता चलेगा या फिर किसी अन्य वेबसाइटों के जरिए एक जो कि नोटिफिकेशन आता है ना, कि एक पैराग्राफ आता है जिसमें लिखा रहता है कि इतनी भर्तियाँ खुली रहती है, सबसे ऊपर नाम लिखा रहता है और नीचे क्वालिफिकेशन लिखी रहती है, यहाँ पर वैकेंसी लिखी रहती है। किन वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हो ऑफलाइन तरीके से। तो सबसे पहली बात, जब आप ऑफलाइन आवेदन करने जाते हो तब आपको किस वैकेंसी के लिए ऑफलाइन आवेदन करना है, आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा। यानी कि इसमें से आपको छांटना पड़ेगा मुझे इस भर्ती के लिए आवेदन करना है और ये यहाँ पर खुली हुई है, यानी कि इस पते पर मुझे जो पोस्ट ऑफिस द्वारा वो मेरा डाक है वो पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 लिफाफे लेने हैं आपको। ठीक है, 2 लिफाफे लेने हैं। एक लेना है आपको छोटा, एक लिफाफा लेना है आपको बड़ा। ठीक है, ये 2 लिफाफा होगा। ये लिफाफे आपको जनरल स्टोर की दुकान पर मिल जाएंगे जहाँ पर कापी किताब मिलते हैं, या फिर ऑनलाइन की दुकान पर आपको लिफाफे मिल जाएंगे। तो एक छोटा लिफाफा लेना है जो उसमें मिलता रहता है, एक बड़ा लिफाफा लेना है। ठीक है, ये दोनों ही आपके पास आ जाते हैं। उसके बाद आपने जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करोगे या फिर ऑफलाइन तरीके से फार्म भरोगे, उसको ध्यान में रखकर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, आधार हो गया, उसके बाद फोटो हो गए, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र होगा, या फिर आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, जैसे ड्राइवर का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, या फिर आपके पास मीटर रीडिंग का होगा। जो भी आपके पास कुछ एक्सपीरियंस रहता है काम काज करने का, भले सफाई करने का क्यों हो, तो वो भी आपको क्या है कि इस बड़े वाले लिफाफे में अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, क्योंकि फोटो कापी रखनी है आपको। ठीक है, इस बड़े वाले लिफाफे में रखने हैं आपको। ठीक है, सॉरी ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, माफ दूंगा। इस छोटे वाले लिफाफे में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रख दिए अपन ने और इस पर कुछ नहीं करना है आपको। इस पर इस लिफाफे में सिर्फ और सिर्फ आप लिफाफे के ऊपर रखकर, जैसे एक न्योता रहता है, जैसे अपन न्योता किसी को देते हैं, इस लिफाफे के ऊपर अपना जो है नाम और पता लिखना है। नाम कैसे लिखना है, ये आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद बड़े तरह से अपना स्टेट हो गया और अपनी जीमेल आईडी हो गई। तो ये सारी चीज़ें, पहले नाम लिखना है आपको, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आपकी जीमेल आईडी लिखनी है और फुल पता लिखना है पूरा। ठीक है, किस पर, बड़े लिफाफे में। ठीक, मतलब छोटे लिफाफे के ऊपर लिखना है। ठीक है,
अब ये छोटा लिफाफा ये आपको बड़े लिफाफे में रखना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपने रख दिए, ठीक है, छोटे लिफाफे में आपने डॉक्यूमेंट्स रख दिया, इसको बंद कर दिया, आपने चिपका दिया, इस पर आपका नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, उसके बाद आपकी जीमेल आईडी लिख दी और आपने सारा सिस्टम लिख दिया, यानी कि अपना पूरा पता लिख दिया, ठीक है। इस छोटे लिफाफे को बड़े लिफाफे में डालना है, उसमें रख दिया अपना। बड़े वाले लिफाफे में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना से लिखना है जैसे कि भर्ती जहाँ पर खुली हुई थी वहाँ का एड्रेस लिखना है, क्योंकि जो पोस्टमैन है वो वहाँ का एड्रेस डालेंगे, वहाँ पर वो बारकोड चिपकाएंगे, ठीक है। दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जहाँ पर आप भर्ती देने जाओगे, जहाँ से आपका कॉल लेटर आएगा वहाँ के लिए, ठीक है। यही सारी प्रोसेस रहती है। आपको बड़े वाले लिफाफे पर क्या करना है, जहाँ पर भर्ती खोली है, जैसे कि मैं आष्टा की बात करूँ या सीहोर की बात करूँ, ठीक है, तो आपको बड़े वाले लिफाफे के ऊपर लिखना है। जैसे कि मेरे गांव की बात करूं मैं, ये ग्राम कानराखेड़ी देवनागरी है गाँव तो है देवनागरी ग्राम कानराखेड़ी हो गया, अभी वो आगे भी रहता है, ठीक है, तहसील हो गया ये आष्टा। उसके बाद अरे डिस्ट्रिक्ट सीहोर, ठीक है, और सीहोर के बाद आष्टा उसमें पिन नंबर रहते हैं आपके, ठीक है, तो पिन नंबर आपके ऐड करने हैं, ठीक है। ये सारा सिस्टम रहता है, आपको ऐसे पता लिखना है, ठीक है, ऐसा पता आपको बड़ा वाला लिफाफा लिखना है, ताकि ये जो पोस्टमैन है वो पोस्टमैन आप पर ध्यान दे, इस पते पर ध्यान दे जहाँ पर उनको पहुँचाना रहता है, ठीक है। इसमें आपका नाम भले मत लिखना, सिर्फ एड्रेस लिख देना जहाँ पर आपको पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ का आप एड्रेस लिख देना बड़े वाले लिफाफे के ऊपर, ठीक है। अच्छे से सजा धजा कर आप पैक करना बड़े तरीके से, और अच्छे से जाना, क्योंकि कॉल लेटर आते ही आते हैं। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि हमारा कॉल लेटर नहीं आया, बहुत बार हमने ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर दिया, तो कहीं कहीं बार तारीख से 2 दिन पहले पहुंचा देना, वरना तारीख के बाद पहुंचता है। पोस्ट ऑफिस द्वारा पोस्टर पर पहुंचाते हैं तो हैंड टू हैंड नहीं पहुंचता, 2 से 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ट्रेनों में जाते हैं, बस में जाते हैं, लिफाफों की पेटी जाती है, ठीक है। तो जितना हो सके आप उतना जल्दी पोस्ट ऑफिस द्वारा पोस्ट करें। और एक चीज़ रहती है, एक और चीज़ रहती है, जब आप वैकेंसियों के फॉर्म भरने की सोचते हो तो एक फॉर्म आता है वेबसाइट पर, आपको मिल जाता है, 15 रुपये का चालान काटता है। चालान का मतलब 15 रुपये का आपको एक फार्म मिलता है, ऐसा एक फार्म मिलेगा आपको 15 रुपये का। उस फार्म में आपका फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर फ़ोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, नाम रहेगा, उसके बाद इसमें आपकी जीमेल रहेगी, फादर से नाम रहेगा, मदर से नाम रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगी। उसके बाद जो सारी प्रोसेस रहती है, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखने का बोला था ना, इस छोटे लिफाफे में कि आपका नाम पता है लिख देना इसके ऊपर, ऐसे ही सेम ये फार्म रहता है। अगर आप ये फार्म भरकर इसमें रख देते हो फोटो सहित, तो आपको फिर इसके ऊपर नाम लिखने की जरूरत नहीं रहती है कि आपका क्या नाम है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी जीमेल आईडी क्या है। तो ऐसा फॉर्म डाउनलोड करने के लिए जल्दी से कमेंट करें, और आपको ये फॉर्म डाउनलोड जरूर करना पड़ेगा 20 रुपये का, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है, जो एलिजिबिलिटी वहाँ पर चाहती है, जो प्रोसेस होती है, सब लिखी रहती है, ठीक है। तो ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना आप, 20 रुपये का आता है, 15 रुपये का। ये डाउनलोड करके इसे भरकर बड़े लिफाफे छोटे लिफाफे में रख देना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ताकि जो ऑफिसर लोग हैं, जो जहाँ पर आप पहुँचाओगे, वो कर्मचारी लोग देखे, सबसे पहले ये फॉर्म देखे, आपका नाम पता पढ़कर आपको फ़ोन लगाया हो, उसमें सारी चीज़ें रहेगी। जब मोबाइल नंबर, नाम पता सब इसी फॉर्म में रहेंगे, तो ऊपर क्यों पड़ेगा वो, जैसे दोनों तरफ आप लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो, ठीक है। तो यही प्रोसेस रहती है जहाँ पर भर्ती खुलती है। बड़े वाले लिफाफे में अपन को डॉक्यूमेंट्स डालने रहते हैं, उसमें ये फार्म भी डाल देना नाम पते सहित, जहाँ पर पहुँचाना रहता है वो छोटे वाले लिफाफे के ऊपर जो है कि आपको नाम पता लिखना है, जहाँ पर आपको पहुँचाना पड़ता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस रहती है। सारी चीज़ें खत्म होने आने के बाद आपके पास फ़ोन आता है, आपको बुला लिया जाता है, जहाँ पर आपने भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो वहाँ पर आपको बुलाएंगे, आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, स्टेट टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। अगर उनको आपको ज़रूरत लगेगी तो आपको वापस वो बुलाएंगे, ठीक है। जय हिंद। जल्दी से कमेंट कर दिए, वीडियो को शेयर कर दिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो। जय हिंद।